पिछले बार भी 7 आ गया था फाइनल के स्कोर में, तो ये एक दिक्कत है। और सात वाले, मतलब जैसे हमारे एक जगह से 7 आ रहा है। भारत के सारे मुकाबले 7 बजे शुरू होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 जब भारत ने जीता था तो एक खुशी की लहर हर तरफ थी। कप्तान अलग थे और साथ ही साथ जिस अंदाज में भारत ने एक हारा हुआ मुकाबला पलटा था, उसकी खुशी कुछ और थी। वो था बारबाडोस का मैदान। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब भारत के अंदर ही ये पूरी प्रतियोगिता होनी है, जिस पर हम कर रहे हैं बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट हिंदी रन ऑर्डर में। और हमारे साथ हिंदी की टीम इस वक्त मौजूद है, छोटे से ब्रेक के बाद। राजन हमारे साथ मौजूद है, नवनीत, निशांत और दया, ये पूरी टीम, और मैं सैयद आपके साथ हाजिर इस वक्त। तो क्यों भाई, भारत इस बार बदलेगा इतिहास, जो हमारी टैगलाइन है वो होने जा रही है। इतिहास इसलिए कि पहली बार कोई होस्ट नेशन ये वर्ल्ड कप जीते, पहली बार कोई वर्ल्ड कप T20I संस्करण का डिफेंड करे। दया। और तीसरा तीसरा कि कोई टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीते। 2 बार तो इंडिया जीत चुके हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई कारण नहीं लगता है इसमें ना बोलने का, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात, ना बोलने का ना कारण बताता हूं कि इंडिया काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले 2 विश्व कपों के बीच अगर हम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर देखें तो अभिषेक शर्मा अभी T20I के नंबर 1 बल्लेबाज है। उनका स्ट्राइक रेट सभी देशों में सबसे अधिक है। अभी नवनीत ने स्टोरी भी की थी और हमारे वेबसाइट पे अब भी आप पढ़ भी सकते हैं। सबसे ज्यादा छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया है। तो और जो इंडिया की टीम है पूरे, मतलब भले ही टेस्ट मैचों में, वनडे मैचों में थोड़ा सा परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सालों में गड़बड़ाया हो, लेकिन T20I में ऐसा नहीं हुआ। टीम इंडिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन राजन, इतनी शक्तिशाली टीम ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है कि वर्ल्ड कप में जो टीम ने वर्ल्ड कप जीता हो वो दोबारा खेल रही हो और शक्तिशाली ना हो। कई बार ऐसा हुआ, अपने घर में खेल रही हो और शक्तिशाली ना हो। अगर रिसेंट देखें हम तो ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ था वर्ल्ड कप, क्या उस वक्त ऑस्ट्रेलिया शक्तिशाली नहीं थी? लेकिन ये क्या चीज है जो रोक देती है कहीं ना कहीं वो एक इतिहास रचने से? देखिए, किस टीम को क्यों रोकती है मुझे नहीं पता है, और मेरा थोड़ा गणित भी कमजोर है, तो इस बार कहीं से भी जोड़ घटाव करके 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो मुझे दिक्कत है। पिछले बार भी 7 आ गया था फाइनल के स्कोर में, तो ये एक दिक्कत है। और 7 वाले, मतलब जैसे हमारे एक जगह से 7 आ रहा है। भारत के सारे मुकाबले 7 बजे शुरू होंगे। ओके, वो तो सारी टीमों को होंगे ना। नहीं तो उसमें भारत भी तो खेलेगा। नहीं, भारत के सारे 7 बजे से। भारत के हैं, बाकी के तो 11 बजे भी खेलेंगे, बाकी के अलग अलग खेलेंगे। तो आ गया 7। हाँ तो 7 आ 7 आ गया। गया। लेकिन 7 वाले आदमी ने ये बोल दिया ना कि कोई एक दिन आपका खराब जा सकता है, जो दया भाई ने कहा था। बस ये खराब दिन फाइनल सेमीफाइनल ना हो, मैं बस ये चाहूंगा। लेकिन अब क्या रीजन है जो रोक देती है? एक तो है, जब आप भारत जैसे देश में खेलते हैं ना, तो आपके पास काफी दबाव होता है। मतलब आपको पता है कि अगर आप नहीं जीतेंगे तो क्या होने वाला, तो ये दबाव अगर टीम ना ले। और दूसरी बात यह है कि पिछले 2 साल में हम भले जीत हार के समीकरण की बात कर रहे हो, लेकिन हम आर या पार वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय टीम 160 का स्कोर बनाने के लिए नहीं देख रही है, उन्हें पता है। तो हर बार अब तक पार हुआ है, इधर हम लोग नहीं रुके हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि विश्व कप में भी ऐसा हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 महीने में आप जैसे एक्सपर्ट हो या कोई भी एक्सपर्ट हो, उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम कभी ना कभी अपने टीम के सिलेक्शन में गलतियां कर रही है। अभी भारत के पास बहुत अच्छे बैकअप हैं, जो आ रहे हैं वही अच्छा खेल दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। T20 में हमारे पास अच्छे बैकअप है तो हम अच्छा खेल दे रहे हैं। तो मैं ये बस यही चाहूंगा कि सिलेक्शन के मामले में, कि कहां कुलदीप को खिलाना है या कहां हर्षित को खिलाना है, इस मामले में अगर टीम सब कुछ सही रहे तो ये वर्ल्ड कप फिर से हमारा है। क्यों? अभिषेक शर्मा है आपके पास, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। तिलक वर्मा भी आ जाएंगे, सूर्य कुमार यादव भी वहां पर है, ईशान किशन का फॉर्म हमने देख लिया। तब काय का डर भाई? अब डर अभी भी है, अनिश्चितता तो, मतलब T20 का गेम अपने आप में ऐसा है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम होता है। और जो उसमें एक या 2 ओवर काफी होते हैं मैच का रुख पलटने के लिए। तो आप भले ही कितनी मजबूत टीम हो, जरूरी नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे। आपकी 100% आपकी संभावना है मैच जीतने की। तो जहां तक दया और राजन ने भी कहा कि एक ऐसा दिन हो सकता है जो खराब है, हम तो यही चाहेंगे एक भी ऐसा दिन ना हो T20 वर्ल्ड कप 2024 की तरह ही हो कि हम हर मैच जीतें। लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरी टीमों को भी देखना पड़ेगा। दूसरी टीमें भी मेरे ख्याल से अच्छी प्रिपरेशन के साथ आई हैं, ऐसी बात नहीं। न्यूजीलैंड भले ही हार गई हो,
बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो अपनी बेस्ट 11 के साथ नहीं खेल रही थी इस सीरीज में। तो और ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो बाकायदा बाकी T20 लीग्स में खेल के आ रहे हैं। चलो समझ गए, लेकिन नवनीत भाई तुम्हारी एक भी बात बात। मेरे को कहना था कि हम बार बार बोल रहे हैं कि भारत की टीम बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। एक बार ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप और साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप देख अरे लीजिए। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ पाकिस्तान में, 3-0 से वो छोड़ T20 दीजिए, सीरीज हार गया, इसलिए वो छोड़ वो दीजिए। वो वो नहीं वो वो, नहीं, वो तो अपनी जगह। राजन ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका में भी खेलना है तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल भी होगी, उनको सारे मैच वो- इंडिया में नहीं खेलने हैं। इंडिया हाँ, में ये एक खेलने भी बात तो तो। है। हाँ। हाँ, गंभीर जरूर होना होगा सिलेक्शन को लेकर। और इस चीज में नवनीत ने एक बात बोली थी कि अनबीटेन रहे थे, अनबीटेन नहीं, हाँ, एक मैच जरूर वॉश आउट रहा था। तो चीजें वैसे ही बन रही है निशांत, यहां पर भी श्रीलंका में भी शायद एक मुकाबला बेनतीजे का रहेगा। तो बेनतीजा क्या, वो 2 पॉइंट हो सकता है भारत के पास आ जाए अभी तक के हिसाब से। तो उन सारी चीजों में क्या लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा डाइसी हैं? हाँ, टीम कॉम्बिनेशन को लेके मैं भी थोड़ा सा वो चिंतित रहता हूँ कि आप बाइलैटरल सीरीज में वो एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं, आप जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ जीत गए, हमें उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो एक मैच, एक दिन, एक राउंड, वो उसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लगे कि जहां कुलदीप को खेलना है वहां हर्षित खेल रहा है, जहां हर्षित को खेलना है वहां आप कुलदीप को खिला रहे हैं, बीच में आप किसी को भी ले आ रहे हैं, कोई आपका 7वें नंबर पे एक दिन हर्षित बैटिंग कर रहे हैं, एक दिन आप 9वें नंबर तक बल्लेबाजी करवा रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स अगर बड़े टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए के खिलाफ आप कर लो, वो एक हद तक कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन आप बड़ी टीमों के खिलाफ अगर ये करते हो और उस दिन वो उल्टा पड़ गया, हम्म। तो वो बायलैटरल सीरीज नहीं है कि आप एक मैच हार गए और 4-1 से फिर सीरीज जीत जाओगे। वो एक हार आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। गुड पॉइंट। वो हार किससे, वो भी इंपॉर्टेंट है हाँ, क्योंकि वो आप अगर, अब राजन ने कहा कि मेरा गणित कमजोर है, लेकिन मेरा गणित थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैं उस हिसाब से लगा रहा हूं कि अगर मैच ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई में मुझे खेलना है, कि चेन्नई की सरफेस कैसी है और चेन्नई में किन बॉलर्स को खिलाना है, आपको 5 दिन 10 दिन पहले से पता होना बस चाहिए। बस मैं इतना जानता हूं निशांत, कि अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच ना हो, नहीं बस। हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो संजू सैमसन का बाहर जाना करीब करीब तय है। भले हम लोग यहाँ पर उस पर डिबेट कर ले, लेकिन चांसेस कम है कि संजू सैमसन 11 में रहेंगे। तो ईशान किशन, अभिषेक 2 लेफ्ट हैंडर, तिलक वर्मा 3 लेफ्ट हैंडर, शिवम दुबे 4 लेफ्ट हैंडर, रिंकू सिंह 5 लेफ्ट हैंडर, और अक्सर को भी मौका मिलता है, जो अक्सर मिलता भी है। तो 6 लेफ्ट हैंडर तो आपके टॉप 6 में रहेंगे, टॉप 6, 7, 8 में आपके 6 लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे। सूर्या तो के अलावा सब लेफ्टी ऑलमोस्ट। सूर्या के अलावा सब लेफ्टी, हार्दिक, तो ये हार्दिक है। हार्दिक बीच में नीचे आएंगे नंबर, तो हार्दिक का भी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं रहता ना, कब आना है उसको खुद नहीं कभी पता कभी होता। कभी 6 पर, कभी 5 पे। तो मेरे कहने का ये मतलब कि इस बार आपकी वो लॉजिक तो चलेगी नहीं कि भाई ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए बैटिंग कंपोजिशन को लेके। उस हिसाब से अगर ये 11 का चयन बेहतर हो, तो फिर आप लोग डाइसी दिख रहे हैं। अगर 11 का चयन बेहतर हो, तो मैं डाइसी नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि भारत अहमदाबाद में खेलेगी। जीतेगी कि नहीं जीतेगी अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अहमदाबाद में खेलेगी फाइनल। लेकिन लेकिन सैयद भाई, आप ये जो लेकिन बात बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर वाले हम सोच रहे हैं, तो बाकी टीम्स भी अगर सोच रही होंगी तो उनकी प्लेइंग 11 पे उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। ईशान ओपन करेंगे तो फिर वही चीज रहेगी, आपके पास तिलक का भी ऑप्शन रहेगा, सूर्या का भी रहेगा। लेकिन ऑलरेडी जब 2 लेफ्टी वहां पर रहेंगे, तो मुझे पता ना क्यों ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर सोचेंगे कि फिर एक राइट हैंडर को हम भेजते हैं। हो सकता है, हो सकता है। और इसी तरीके से जो पंड्या की बात कही राजन ने, हो सकता है कि पंड्या का भी इस्तेमाल वैसा ही हो, कहां पर भेजना है बतौर राइट हैंडर किसी को भेज दिया जाए। और तो हो खैर सकता है वो कि चीजें शुरू अपनी के, जगह। हो सकता है कि हमारी सोच से अलग गौतम गंभीर की सोच जो काफी अलग रहती है, वो हो सकता है कि शुरू के मैचों में तिलक वर्मा को ही हमें बाहर बैठे हुए दिखें, तिलक वर्मा। ये भी हो सकता है। इस बार इंट्यूशन आ रहा है कि फाइनल जरूर खेल रही है भारतीय टीम अहमदाबाद में। अब सामने कौन होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या कब दोबारा आता है, इतिहास रचा जाता है या नहीं। दया, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अंत के तरफ है। एक प्रिडिक्शन हो जाए कुछ खिलाड़ियों की, 4 ऐसे खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में मोस्ट स्कोरर्स हो सकते हैं, मोस्ट रन बना सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भले अभिषेक शर्मा का पहला वर्ल्ड कप है, लेकिन ये उनका वर्ल्ड कप साबित होगा, मतलब पूरी तरह से उन्हीं का रहेगा। तो पहला तो अभिषेक शर्मा बहुत मतलब ऑब्वियस है, और मेरे ख्याल से सबका होगा अभिषेक शर्मा। दूसरा मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव का भी जिस तरह फॉर्म वापसी हुआ और ऊपर खेलते हैं, तो हो सकता है वो भी रहे। बाकी और दो अलग अलग टीमों से हम ले सकते हैं कि इंडिया का ही बताना है। नहीं 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 नहीं, ओवरऑल ओवरऑल ओवरऑल, जल्दी जल्दी।
पेसी थोड़ा ओवरऑल मिचेल मार्श और डैरिल मिचेल मुझे लग रहा है। नवनीत, 4 बॉलर जो सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं। मैं अर्शदीप सिंह को बैक करूंगा और जैकब डफी को भी बैक करूंगा उनका प्रीवियस फॉर्म देखते हुए। और स्पिन में मुझे लगता है मिचेल सैंटनर और वरुण चक्रवर्ती, ये 4 हो सकते हैं। अर्शदीप सिंह, जैकब डफी, मिचेल सैंटनर और वरुण चक्रवर्ती। रिसेंटली बायस है क्या? सब इंडिया न्यूजीलैंड के ही बता रहे हैं हम लोग। मैं भी एग्जैक्टली वही पूछने नहीं, वाला क्योंकि था मैं इससे। मुझे 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 ये बहुत संभावना लग रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ही रिपीट ना हो अहमदाबाद में। तो मुझे बहुत संभावना लग रही है। लेकिन जो कंडीशन है जहां पर मैचेस होने हैं, लंका को भी आप पे लेके चलो। श्रीलंका में जिस तरीके से स्पिन ट्रैक वहां बिल्कुल पर लेके देखने को चल। मिलता है, आप अबरार अहमद को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, मोहम्मद नवाज को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये दोनों भी डेंजरस साबित हो सकते हैं वहां पर। राजन, 4 ऐसे आप टीम के बारे में बताइए जो सेमीफाइनल खेल रही हो। 4 सेमीफाइनलिस्ट। 4 सेमीफाइनल में छोटा सा बता देता हूं बस, इसीलिए मैं सेट कर रहा हूं कि किसके पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर है और किसकी डेथ ओवर ज्यादा अच्छी होगी। पहला, इंडिया और साउथ अफ्रीका, यही दोनों फिर से फाइनल खेलेंगे। नोट किया जाए, यही दोनों फिर से फाइनल खेलेंगे। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। इंडिया साउथ अफ्रीका। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम में सबसे अच्छे ऑलराउंडर से अगर आप देखोगे तो मतलब सब लोग ही गेंदबाजी ये करते हैं। और एक में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि इंग्लैंड को लूं या फिर अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान को मैं फिर से बैक करूंगा। वो इसलिए कि उनकी टीम में मतलब जैसे स्पिनर्स हैं और जैसे कंडीशन है, नूर अहमद कह ले आप, राशिद खान कह ले आप, किसी को भी आप ले लो वहां से, वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और सबको फिर से चौंकाएंगे। निशांत, यही 4 सेमीफाइनलिस्ट। सुपर 6 की जो टीमें मैं देख रहा हूं उस हिसाब से एक ग्रुप से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मैं देख रहा हूं, और दूसरे ग्रुप से मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को श्रीलंका में मैचेस अपने खेलने, मैं उस चीज को बहुत आ रहा। आपने जैसा कहा कि अबरार अहमद का नाम किसी ने लिया नहीं, मैं सबसे ज्यादा विकेट्स में अबरार अहमद को भी टॉप 4 में रखूंगा। तो वो एक फैक्टर हो सकता है, हालांकि एकदम मेरा परफेक्ट नहीं हो सकता कि ऐसा हो ही, लेकिन वो श्रीलंका में मैं खेलने को उनको फायदा दे रहा हूँ। और श्रीलंका को मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो अभी इंग्लैंड से 3-0 से हारे हैं, तो वो बहुत अनस्टेबल टाइप की टीम है। तो मैं पाकिस्तान को ही रखूंगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड। अगर सब कुछ सही वैसे उसी ढंग से चला जिस ढंग से बनाया गया है तो मैं भी निशान के साथ ही जाऊंगा। पाकिस्तान की स्पिनर्स काफी अच्छे हैं और श्रीलंका में खेलेंगे। और जिस तरह हाल के समय में उन्होंने, इवन श्रीलंका भी अभी 1 महीने पहले ही आए थे, और अभी जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, तो मुझे भी लग रहा है यही 4 टीमें। तो इसमें तब मैं चेंज बाकी करूंगा को ना। इसलिए भी नहीं रखूं क्योंकि उनको दोनों जगह खेलने हैं मैच, उनको सिर्फ श्रीलंका में खेलना है जो उनको पता रहेगा। ठीक है, मैं 2 फाइनलिस्ट की बात कर देता हूँ। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मुकाबला होगा अहमदाबाद में। ये हो और सकता है। हाँ। इंडिया न्यूजीलैंड बायलैटरल सीरीज का एक्सटेंशन फॉर्म हम देखेंगे वहां पे। अब 4 ऑलराउंडर भी बता दीजिए आप सैयद भाई। टॉप 4 ऑलराउंडर में भाई, एक हार्दिक पांड्या का तो रखूंगा ही रखूंगा, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। कैमरन ग्रीन रहेंगे जो हमने देखा है अभी तक। एक थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम मैं लूंगा क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है उनका, फहीम अशरफ को अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और मिचेल सैंटनर को कौन राइट ऑफ कर सकता है। तो मेरे 4 ऑलराउंडर ये रहेंगे। और आखिर में, बिल्कुल आखिर में, इसमें कोई टाइम नहीं रहेगा, कौन ऐसी टीम है जो बड़ा उलटफेर कर सकती है। जैसे पिछली बार हमने यूएस को देखा था, इस बार कौन हो सकती है जो सबको चौंका दे। अगर अफगानिस्तान का अभी भी उलटफेर माने, नहीं, अफगानिस्तान नहीं, टेस्ट नेशन नहीं। तो मेरे तो बगल में है नेपाल। मैं चाह रहा हूँ वो कुछ मैच जीते। उनका मैच मुंबई में है, लेकिन मुझे लगता था दिल्ली में उधर ज्यादा बेहतर होता, बट हाँ, नेपाल। मुझे भी नेपाल की टीम लग रही है क्योंकि वेस्ट इंडीज को वो हरा सकते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ वो उलटफेर देखने को मिल सकता है नेपाल का। नवनीत, मैं जिम्बाब्वे के साथ। वाह, जिम्बाब्वे टेस्ट नेशन है, भूल मत जाओ। नहीं तो उलटफेर माना जाएगा ना जिम्बाब्वे। नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने जो वो दर्जा अभी सिर्फ अफगानिस्तान को हासिल है, लेकिन हमने जो कंडीशन रखी वो टेस्ट नेशन वाली रखी है। नहीं, मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे उलटफेर माना जाएगा, उतना मतलब माना जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, माना जाएगा। राजन, देर आए दुरुस्त आए, स्कॉटलैंड। वो पक्का कोई ना, उनकी टीम बहुत गजब है भाई। वो अच्छा क्रिकेट खेलते, और इससे पहले भी आप सोचिए ना, पिछले वर्ल्ड कप में वो नेट रन रेट के कारण छूट गए थे, नहीं तो वो चले ही जाते। इंग्लैंड ने उन्हें छोड़ा था भाई। आप सब लोगों ने जिस टीम का नाम लिया है, कहीं ना कहीं एक आध बार सब क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। मैं ऐसी टीम के साथ जा रहा हूं जो पहली बार खेल रही है और एक अलग रिश्ता है उस टीम से। इटली
रिश्ता क्या है? अरे रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है इटली के साथ। उम्मीद करेंगे कि कुछ बड़ा उलटफेर इटली भी करके किसको दिखाए। हराएगी इटली ये भी बताइए। वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। वो अभी लेकिन अभी तो मैं अभी भी मुश्किल सोच रहा हूँ रिश्ता क्या है। है। आप बताइए रिश्ता क्या कहलाता है, और आप कमेंट जरूर कीजिए, और आप अपने टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट का नाम भी ले सकते हैं, और क्या भारत इतिहास बदलेगा, जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 हिंदी।